मित्रांनो, मी प्राध्यापक कैलास वाडेकर. आपण हे फोर्थ पिरियड आहे. आपण थर्ड पिरियड मध्ये पॉप्स एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट केली आहे, ज्यामध्ये आपण क्वेश्चन नंबर 12 पर्यंत संपवले है ना. वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 12 है ना, x डबल आई. अब यहाँ पर 13 क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा. क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए दोस्तों 1 प्लस क्या है ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स. क्वेश्चन देख लो, होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ये क्या है दोस्तों, ये क्यूब है. हाँ देख लो क्या है दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 13. हमें करना है इसको डिफरेंशिएट. क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, हमें करना है डिफरेंशिएट. हाँ क्या है ये, लेट y इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होल क्यूब है. हाँ इसको डिफरेंशिएट करना है. u और v है दोस्तों, ये u और v, u इंटू v का रूल मालूम है तो ऐसा ले लो. सब्जेक्ट जिसको मालूम है वो ऐसा लेना, u इंटू v. ये इंटू के लिए क्या है दोस्तों, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव है. यह है तुम्हारे लिए dy dx ऑफ u इंटू v, यानी फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव है. हाँ देख लो क्या है ये, हाँ dy by dx के लिए. हाँ u इंटू v क्या है दोस्तों, इंटू v ये फर्स्ट एज इट इज है. फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या है दोस्तों, ये होल पावर कितना है, 3 है. पावर का रूल याद रखो दोस्तों, पावर नंबर है ना, क्या करना, नंबर आगे लेना, 1 से कम करना. कॉस स्क्वायर एक्स ये 3 है, 1 से कम यानी 2 इंटू अगेन पावर छोड़ दो, जिसका भी डेरिवेटिव लिए वो छोड़ दो, यानी चेंज रूल. अब पावर छोड़ दो, अंदर क्या है 1 का 0, ये कॉस स्क्वायर है दोस्तों. कॉस स्क्वायर यानी पावर 2 है ना, अगेन 2 आगे लो, cos x cos का डेरिवेटिव, ये पावर 2 है ना, आगे लेना, यानी ये फ्रंट साइड है 1 से कम यानी 1. देन ये cos का डेरिवेटिव दोस्तों माइनस sin x, देन प्लस. अब दोस्तों सेकंड एज इट इज यानी v यानी सेकंड टर्म क्या है, ये 1 प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब है. ये जो है दोस्तों सेकंड टर्म एज इट इज है, फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी इसका डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव 2 आगे लो, 1 से कम करो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है. ये पावर क्या है 2 है ना, आगे लो 1 से कम करो यानी 1. अगेन अब ये अंदर जाओ, 1 का 0, ये साइन स्क्वायर है दोस्तों. साइन स्क्वायर यानी पावर 2 है ना, पावर 2 यानी 2 आगे लो, 1 से कम यानी साइन एक्स. साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ना. ये जो है साइन स्क्वायर दोस्तों, साइन स्क्वायर के लिए क्या है ये 2 साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 2 साइन कॉस है. अब ये 2 साइन कॉस कॉमन है दोस्तों. कॉमन क्या क्या ले सकते हैं हम, जो भी है कॉमन देख लो. यहाँ पर ये 2 बार है, यहाँ पर ये 1 बार है ना. ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम यानी 1 टाइम ले सकते हैं बाहर. साइन स्क्वायर एक्स 1 टाइम बाहर लिया मैंने. ये 3 है, ये 2 है ना. ये 3 बार है, ये 3 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स यानी ये होल स्क्वायर कॉमन है. मिनिमम कॉमन लो. हाँ कितना था दोस्तों, ये 3 है ना. क्या है देख लो, हाँ क्या ये 2 साइन कॉस है दोस्तों. 2 साइन कॉस क्या है, 2 साइन इंटू कॉस का फार्मूला मालूम है हमें, साइन 2x है इंटू ब्रैकेट में देख लो दोस्तों क्या है ये 2 साइन कॉस हमने बाहर लिया, ऊपर माइनस, ये माइनस बचा हुआ है ना, माइनस, ये माइनस. हाँ क्या है, ये 2 बार है, ये 2 टाइम्स है, हमने 1 बार लिया यानी 1 बचता अंदर. 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है इंटू जितना ये 3 है ना, ये 3 टाइम्स. हाँ देन प्लस ये 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स, ये 3 है ना, उसमें हम 2 बाहर लिए, 1 बचता. 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है. ये है तुम्हारे लिए बचा हुआ पार्ट. हाँ दोस्तों देख लो क्या है ये है, इसको तुम सॉल्व कर सकते हैं. जो भी है तुम सॉल्व करे तो भी चलता, नहीं करे तो भी चलता. इसको हम ऐसा लेंगे, साइन 2x है क्या ये है,
ये sin 2x मैंने यहाँ पर लिया, ये जो है ना एज इट इज दोस्तों क्या है ये 1 प्लस साइन स्क्वायर x 1 प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर है कितना, ये -3 और ये +2 है ना दोस्तों। देख लो ये क्या ये -3 साइन स्क्वायर और ये +2 cos स्क्वायर है ना, क्या ये 2 cos स्क्वायर x ये कितना है -3 साइन स्क्वायर x। हाँ देख क्या था ये -3 और ये +2 यानी व्हाट -1। ये है तुम्हारे लिए दोस्तों dy बाय ये है dy बाय dx। ये सिर्फ सिंप्लीफिकेशन लास्ट तक होना, ये मैंने कॉमन लिया और ये बचा हुआ पार्ट एज इट इज है। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। ये पार्ट में क्वेश्चन मैंने बहुत सारे लिए हैं। ये पार्ट का यूज आगे हर एक पार्ट में हमें होने वाला है। क्या बोल रहा हूं दोस्तों, ये जो पार्ट में जो मैं जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं ये बहुत अच्छी तरह से देख लो, समझ लो, ट्राई करो, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट हमें जो बाकी बचे हुए जो 5 पार्ट है उसमें इनका यूज करना है। यानी डेरिवेटिव हम कैसे ले रहे हैं देख लो, डेरिवेटिव स्टैंडर्ड फार्मूले और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन तुम्हें याद रखना है, कौन से लेवल पे लेना है। अब देख लो दोस्तों और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बताऊंगा। देख लो 14 के लिए, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए और रूल्स ऑफ फार्मूले स्टैंडर्ड फार्मूले बहुत यानी बहुत अच्छी तरह से ले लो। रूल्स और स्टैंडर्ड फार्मूले देख लो अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है 14, देख लो y let y equal to e raised to 2x minus e raised to minus 2x by e raised to 2x ये प्लस e raised to minus 2x है दोस्तों। देख लो ये y इक्वल टू है, अब ये हमें डिफरेंशिएट करना है u by v है ना, ये u by v के फॉर्म में, लेकिन ये प्लस 2x और ये माइनस 2x, इसको मैं पहले सॉल्व कर सकता। देख लो क्या है ये e raised to 2x, आगे पीछे बिफोर और आफ्टर सॉल्व कर सकते हैं। -1 बाय ये माइनस पावर को नीचे लो, e raised to 2x बाय नीचे e raised to 2x, ये प्लस 1 बाय क्या है e raised to 2x है। फिर अगेन क्या है ये e raised to है, ये e raised to एक क्रॉस कर लो दोस्तों, e raised to 2x है, e raised to 4x minus 1, ये नीचे दो कैंसिल होता है ना, ये डिनोमिनेटर कैंसिल होता है दोस्तों। देख लो क्या है ये e raised to 2x है, अगेन नीचे क्या है ये e raised to 4x plus 1 by e raised to 2x है, ये कैंसिल है। क्या है दोस्तों ये y equal to e raised to 4x minus 1 और e raised to 4x plus 1 है ना, है ये क्या है u by v, ये क्या है u by, मैंने सिर्फ क्या करा, ये जो -2 पावर है इसको नीचे लो, ये -2 को मैंने नीचे लिया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई है दोस्तों। क्या है यहाँ पर ये 1 है, यानी e raised to 2x into 2x, ये 2x plus 2x into में पावर का एडिशन है प्लस ये 2x plus 2x यानी 4x। अब ये है दोस्तों क्या है ये u by v है, u by v का रूल मालूम है, u by v के लिए रूल याद रखो दोस्तों, d by dx ऑफ u by v मालूम है रूल सबको। u by v के लिए देख लो क्या ये v इंटू है ना, यानी v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव बाय क्या है दोस्तों v स्क्वायर। यहाँ पर v ये जो है दोस्तों ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, नेवर बी 0 यार, तो ये रूल है u by v का। तो हम इसको ये डिफरेंशिएट करेंगे। देख लो क्या है ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x यानी u by v है, y का डेरिवेटिव dy by dx, ये u by v है। u by v के लिए देख लो क्या ये है ना,
v है ना, v एज इट इज यानी डिनोमिनेटर एज इट इज दोस्तों, डिनोमिनेटर एज इट इज है, ये एज इट इज है। ऊपर का डेरिवेटिव e रेस टू 4x, ये 4x का 4 है, e रेस टू 4x का 4 माइनस, अब दोस्तों क्या है ये u है ना, u एज इट इज e रेस टू क्या है ये 4x माइनस 1, u एज इट इज। अब डेरिवेटिव v का e रेस टू क्या है दोस्तों 4x, e रेस टू मालूम है ना, e रेस टू एज इट इज इनटू ये 4x का 4 into x का 1, देख लो दोस्तों क्या है ये बाय क्या है e रेस टू 4x प्लस 1 है होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ये प्लस माइनस में कॉमन क्या है दोस्तों 4 into e रेस टू 4x, 4 into e रेस टू 4x कॉमन लो, 4 into e रेस टू 4x कॉमन लो, क्या बचा ये e रेस टू 4x प्लस 1, e रेस टू 4x प्लस 1, ये माइनस क्या है e रेस टू 4x माइनस माइनस क्या है दोस्तों प्लस 1 है बाय है e रेस टू 4x प्लस 1 होल स्क्वायर है, ये कैंसल हुआ। देख लो दोस्तों क्या है ये 1 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 2, 2 into 4 है ना, 1 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों ये 2, 2 into 4 यानी और 8 into e रेस टू 4x बाय है e रेस टू 4x प्लस 1 होल है, ये है तुम्हारे लिए दोस्तों dy बाय ये। देख लो क्या 1 और ये 1 कितना होता है 2, 2 into ये 4, 8 into e रेस टू 4x है ये, और ये होल स्क्वायर एज इट इज। ये है हमारे लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। देख लो ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत यानी बहुत अच्छी तरह से देख लो, क्वेश्चन बहुत इजी है। अब ये जो डेरिवेटिव मैं ले रहा हूं, रूल्स और स्टैंडर्ड फार्मूले तुम्हें अप्रोप्रिएटली यूज करने हैं, यानी क्या है ये u बाई वी है दोस्तों, ये u बाई वी सॉल्व करने के लिए प्लस 2 है और ये क्या है माइनस 2 है। मैंने क्या करा सिर्फ ये माइनस को मैंने नीचे लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो, माइनस को मैंने नीचे लिया, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये है क्रॉस मल्टीप्लाई है, फिर ये कैंसिल होता, ये बचा हुआ है u बाई वी के लिए रूल क्या है दोस्तों हमारे पास, रूल क्या है v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव बाय v स्क्वायर। क्या है यहाँ पर दोस्तों डिनोमिनेटर नेवर बी 0, यानी क्या है ये v एज इट इज डेरिवेटिव, ये ऊपर का e रेस टू 4x एज इट इज 4x का 4, देन न्यूमरेटर एज इट इज, अब ये डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का e रेस टू 4x का 4 है। अब इसमें से क्या ये कॉमन ले लो, ये दोनों है ना, ये दोनों कॉमन ले लो, यानी ये बचता है एज इट इज, ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या है प्लस, यानी ये कैंसिल। ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, देख लो क्वेश्चन नंबर 14। रूल्स फार्मूले देख लो क्या है, उसके साथ साथ स्टैंडर्ड फार्मूले और रूल्स साथ साथ यूज करना। क्या है ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लो, ये 15 के लिए y इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 5x बाय 2 और ये 1 माइनस कॉस ऑफ 5x बाय 2। क्या है ये लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस और ये 1 माइनस कॉस। अब ये कुछ भी रहने दो, लॉग ऑफ रूट ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और ये 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस फार्मूले मालूम है दोस्तों, जिनको भी फार्मूले मालूम है वो देख लो, 1 प्लस कॉस थीटा 2 इंटू क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा 2 इंटू क्या है साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। यू नो वेरी वेल 1 प्लस कॉस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 इंटू साइन स्क्वायर। अब ये यूज करो फॉर्मूला यार, क्या है ये लॉग ऑफ, ये क्या है दोस्तों ये है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस यानी 2 इंटू कॉस स्क्वायर है ना,
ये जो भी है उसका क्या है, थीटा का थीटा बाय 2 कितना है 5x बाय 2 यानी व्हाट, ऑलरेडी 2 है, बाय 2 यानी कितना होता है बाय 4 बाय ये 2 इंटू क्या है दोस्तों 1 माइनस कॉस यानी 2 इंटू क्या है ये साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस के लिए 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी व्हाट साइन स्क्वायर 5x ऑलरेडी 2 ये 2 और ये हाफ यानी 4 ये कैंसिल है। हाँ फिर क्या है दोस्तों लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ कॉस बाय साइन है कॉस बाय साइन कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर यानी व्हाट दोस्तों कॉट स्क्वायर 5x बाय 4 है। ये रूट और 2 कैंसिल होता ना, ये रूट और स्क्वायर कैंसिल लॉग ऑफ क्या ये cot 5x बाय 4। हाँ तो इसको डिफरेंशिएट क्या ये डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है दोस्तों dy बाय dx है। लॉग के लिए क्या है लॉग यानी 1 बाय cot एज इट इज है, लॉग यानी 1 बाय है, देन cot का डेरिवेटिव दोस्तों कोसेक स्क्वायर 5x बाय 4 है, cot का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर है, देख लो क्या ये ये क्या है कोसेक स्क्वायर 5x बाय 4 इंटू लॉग, ये लॉग के लिए दोस्तों 1 बाय देन cot का डेरिवेटिव कोसेक से चेंज रूल यानी व्हाट अब 2x का डेरिवेटिव 1 होना तब तक यूज करना। अब क्या है ये 5x बाय 4 ये 5 बाय 4 इंटू x का डेरिवेटिव 1 देख लो दोस्तों क्या है ये cot है, ये cot यानी व्हाट cot यानी cos 5x बाय 4 बाय क्या है ये sin 5x बाय 4 है, cot यानी cos बाय sin इंटू 1 बाय है कोसेक यानी व्हाट sin स्क्वायर 5x बाय 4 है, कोसेक यानी 1 बाय sin स्क्वायर देन ये 5 बाय 4 है, एक कैंसिल हो रहा दोस्तों। फिर क्या है ये 4 है, ये 4 यानी मैं यहां पर 2 यूज करूंगा और आगे 2 यूज करूंगा है, ये 2 क्या है फार्मूला दोस्तों 2 sin cos 2 sin into cos यानी व्हाट दोस्तों फार्मूला मालूम नहीं है 5 बाय 2 sin cos यानी sin 2 थीटा 5x क्या है दोस्तों ये 5x बाय 2 है, उसका हाफ कितना होता 5x बाय 4, अब 5x बाय 4 उसका डबल यानी व्हाट बाय 2 ये है हमारे लिए dy बाय dx। देख लो दोस्तों बहुत यानी बहुत सिस्टमैटिक है, ये dy बाय dx इक्वल क्या है 5 बाय 2 इनटू sin ऑफ 5x बाय 2। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों। ये है क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आवाज क्वेश्चन नंबर 16 देख लो, आफ्टर 15 क्वेश्चन नंबर 16 देख लो क्या है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 16 के लिए देखो क्या है log ऑफ 4 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 बाय अंडर रूट ऑफ 2x³ माइनस 4 रेज टू 3 बाय 5 ये y इक्वल टू 1 दोस्तों देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ये है क्वेश्चन नंबर 16 y इक्वल टू लॉग ऑफ दिस वन। रूल्स ऑफ लॉग मालूम है दोस्तों तुम्हें, रूल्स ऑफ लॉगरिथम क्या है ये लॉग ऑफ 4 रेज़ टू है, ये लॉग का रूल ये है ना क्या है ये इनटू में क्या होता है प्लस ये लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 5 बाय अंडर रूट ऑफ 2x³ माइनस 1 रेज़ टू कितना है 3 बाय 2 है। ये इनटू में क्या है दोस्तों प्लस है ना, यू नो वेरी वेल लॉग ये लॉग के रूल्स मालूम है तुम्हें, लॉग ऑफ ए बी यानी व्हाट लॉग ए प्लस लॉग बी।
अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, डिवाइड है ना, यानी डिवीजन, लॉग ऑफ a by b यानी व्हाट, लॉग a माइनस लॉग है। देखो क्या है ये, y इक्वल क्या है ये, पावर आइडियल हो x इनटू व्हाट, लॉग 4 प्लस क्या है ये 3/2 लॉग ऑफ है x स्क्वायर प्लस 5। अब क्या है दोस्तों, ये डिवाइड है ना, ये क्या है, डिवीजन है, डिवीजन यानी माइनस लॉग ऑफ 2x क्यूब माइनस 4। ये पावर कितना है दोस्तों, अगेन है ना, रूट है, रूट यानी व्हाट, ये 1/2 है ना, ये 1/2 यानी हम यहां पर लेंगे 1/2। पावर जो है दोस्तों वो फ्रंट साइड है ना। हाँ क्या है, इसको करो डिफरेंशिएट, क्या है ये, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या है dy by dx है। अब ये लॉग 4 कांस्टेंट है दोस्तों, लॉग 4 कांस्टेंट है, ये क्या है x का डेरिवेटिव आएगा ना, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 3/2। क्या है दोस्तों, ये लॉग है, ये लॉग के लिए 1/x स्क्वायर प्लस 5 इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, ये 2x है माइनस 1/2 है। ये लॉग के लिए क्या है 1/2x क्यूब माइनस 4, लॉग के लिए है 1/n। अब देख लो इसको, क्या ये है ना, ये 3 टू द है, 3 आगे लो, 3 टू द 6 x स्क्वायर है, ये है ना, ये 3 आगे लो, 3 टू द 6 x से कम यानी स्क्वायर। तो ये है तुम्हारे लिए डिफरेंशिएशन, ये है, ये होता कैंसल, क्या ये dy by dx दोस्तों log 4 है प्लस 3x है, 3 इंटू x है, 3 इंटू x 3x बाय x स्क्वायर प्लस 5, ये 2 अगेन 3 दा यानी माइनस 3x स्क्वायर बाय 2x क्यूब माइनस 4। ये है हमारे लिए डिफरेंशिएशन। ये है प्रॉब्लम नंबर दोस्तों 16 है, ये है प्रॉब्लम नंबर 16। देख लो, बहुत यानी बहुत सिंपल वे है। पहले लॉग के रूल से है ना, लॉग का रूल यानी इनटू में प्लस पावर आगे लो, डिवीजन में क्या है दोस्तों माइनस, अगेन पावर है कि नहीं आगे। अब इसको करो, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे लिए शायद ये पूरा है, क्या ये 3/2 पूरा ब्रैकेट के लिए बाहर है, 3/2 दोस्तों ये पूरा ब्रैकेट के लिए बाहर है, ये पूरा एच। हाँ अब क्या ये 3/2 यानी कितना, ये 3 टू द 6 है, 6 है, ये इसको अंदर ले सकते ना, कितना था, फिर ये अंदर लेने के बाद ये अंदर लेने के बाद कितना था 3 आता, ये अगेन अंदर लेने के बाद कितना, ये 3 3 9 है, 3 3 क्या है दोस्तों, ये 9 और ये बाय क्या है, तो ये इसको अंदर लो, ये एज इट इज। ये है तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नंबर 16। अब ये 16 के बाद क्वेश्चन नंबर दोस्त नेक्स्ट देख लो दोस्तों 17। प्रॉब्लम्स सेम टाइप में है, तुम्हें सिर्फ रूल्स और स्टैंडर्ड फार्मूले एक साथ यूज करना है। इट इज नोन एज चेन रूल। हाँ ये हमें ये फॉर्म में यूज करना है, सीईटी थ्योरी कहां पर भी होने दो, ये मेथड हमें यूज करना है। देख लो दोस्तों, और एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपके लिए 17 के लिए, y इक्वल टू a रेज़ टू रूट x प्लस 1 a रेज़ टू रूट x माइनस 1। हाँ देख लो दोस्तों, क्या ये 17 है, क्या है दोस्तों, ये u by v d by dx ऑफ u by v है, u by v के लिए v into u का डेरिवेटिव du by dx, u into dv by dx by v स्क्वायर, ये u by v। हाँ करो इसको डिफरेंशिएट। हाँ क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ है u by v क्या है, ये dy by dx है,
ये u by v के लिए क्या है दोस्तों, e raised to root x minus 1 है ना, v as it is है, देख लो ये v as it is u का डेरिवेटिव माइनस u as it is v का, क्या ये u और ये v है, v as it is u का डेरिवेटिव e raised to root x दोस्तों, e raised to यानी as it is, बाद में ये छोड़ दो, चेन रूल यानी रूट का डेरिवेटिव 1 by 2 root x कुछ नहीं यानी x का 1, देन माइनस e raised to root x plus 1 as it is, ये u as it is, अब ये v का डेरिवेटिव क्या है, e raised to root है दोस्तों, e raised to root है, e raised to root, देन ये रूट के लिए है, ये रूट के लिए क्या है दोस्तों 1 by 2 root x का डेरिवेटिव अगेन 1 बाय, है ना, क्या ये v स्क्वायर यानी what दोस्तों e raised to root x minus 1 होल स्क्वायर, हाँ क्या ये dy by dx, हाँ क्या ये है, इतना कॉमन पार्ट है, इतना कॉमन पार्ट है ना, e raised to root x by 2 root x कॉमन लो है, e raised to root x by 2 root x कॉमन लो, e raised to root x minus 1 है, ये बचा ये e raised to root x minus 1 और यहाँ पर ये बचा माइनस e raised to root x दोस्तों, माइनस से मल्टीप्लाई करो अंदर, क्या है ये माइनस 1 बाय e raised to root x minus 1 होल स्क्वायर है, ये कैंसिल हो रहा, e raised to root x है माइनस 1 माइनस 2 बाय है, ये देख लो माइनस 1 माइनस 2, ये क्या है 2 into root x है, e raised to क्या है दोस्तों root x minus 1 होल स्क्वायर है, ये कैंसिल है, फिर क्या होता है ये माइनस e raised to root x है बाय क्या है नीचे root x into क्या है दोस्तों e raised to root x minus 1 होल स्क्वायर। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 17 के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 17 के लिए है। इन दिस वे हमने यहाँ तक ओनली स्टैंडर्ड फार्मूले और रूल्स का कैसे यूज करना है वो देख लिया। u by v के लिए क्या है दोस्तों, ये v यानी डिनोमिनेटर एज इट इज और डेरिवेटिव क्या है न्यूमरेटर का, e raised to root के लिए एज इट इज रूट का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट है 1 by 2 root x एक्स्ट्रा 1, देन ये न्यूमरेटर एज इट इज है दोस्तों u एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव e raised to है ना e raised to root x, रूट का क्या है 1 by 2 root x का, अब इसमें से ये जो पार्ट नहीं है ये दोनों क्या है दोस्तों मैंने यहाँ पर कॉमन लिए, फिर बचा क्या अंदर e raised to root x minus 1, e raised to root x plus 1, ये माइनस अंदर जाता ना, ये माइनस और ये माइनस है, यहाँ पर देख लो ये है तुम्हारे लिए ये कैंसल, इन दिस वे ये है तुम्हारे लिए एज इट इज ये आंसर। तो इन दिस वे हमने यहाँ तक ये पीरियड में मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं, एक दो तीन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ के फॉर्म में, देन जो प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स और 5-7 प्रॉब्लम है वो कंटिन्यूएशन में हमारे लिए बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू 4, 5 to 6 पीरियड्स। ये है फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट यानी मोस्ट आईएमपी फॉर वहां पर रूल्स और स्टैंडर्ड फार्मूले यूजिंग चेन हमें एक साथ यूज करना है। क्या ये एक साथ यानी और दोस्तों क्या है e raised to का डेरिवेटिव e raised to का एज इट इज, अब रूट का क्या है दोस्तों 1 by 2 रूट है 1 by 2 रूट है ना, ये फॉर्म है। तो इन दिस वे ये 17 तक हमने कंप्लीट किए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस विल बी इन योर नेक्स्ट पीरियड।